Assalamualaikum. Welcome to Like Kid College. I'm your chemistry teacher. Hopefully you are doing well. आज हमारा लेक्चर 4 है और लेक्चर 4 जो है इसमें हम पढ़ेंगे लाज पढ़ेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताऊंगी कि ये लाज जो है ये है क्या, ये हम क्यों पढ़ते हैं और इसकी ज़रूरत क्यों है और इसी चैप्टर में इसको हम क्यों पढ़ेंगे। लाज रिलेटेड टू गेसेस। हमने चूँकि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस पढ़े हैं तो उसमें हमने प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। तो इधर देखिए प्यारे बच्चों, अब गैसेस के जो बिहेवियर है वो किस तरह जो है हमारे पास चेंज होता है अगर हम उस प्रेशर को चेंज करें या फिर वॉल्यूम को चेंज करें या फिर टेम्परेचर को चेंज करें या फिर मोलर अमाउंट को चेंज करें। तो इन फैक्टर्स को अगर हम चेंज करेंगे तो गैसेस पे क्या इफ़ेक्ट होगा या किस तरह इनके ये वाले जो फैक्टर्स हैं ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। तो गैसेस की इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ लॉज आए थे। अब इस तरह तो नहीं है कि हम खुद से कह दें कि प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। इस तरह जो है इनका आपस में जो इंटर रिलेशन है इन फैक्टर्स का, प्रेशर का, वॉल्यूम का, टेम्परेचर का, मोल अमाउंट का, इनका आपस में जो इंटर रिलेशन है उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ लॉज आए हैं। तो उन लॉज जो है ये लॉज जो है ये हमारे पास एक्सप्लेन करता है कि गैसेस के बिहेवियर किस तरह इफ़ेक्ट होता है इन फैक्टर्स की वजह से। तो उसमें वो हमारे पास 3 लॉज हैं। तो उसमें हम जो आज आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे जिसका नाम है बॉयल्स लॉ। तो प्यारे बच्चे चलो स्टार्ट करते हैं कि बॉयल्स लॉ बेसिकली है क्या। तो आप लोग अगर देखें तो इसका नेम समझना ज़रूरी है। बॉयल्स लॉ, यहाँ पर बॉयल्स वर्ड जो है ये एक साइंटिस्ट का नाम था। तो इस साइंटिस्ट ने जो है बॉयल्स एक साइंटिस्ट था जिसने 1662 में इस लॉ को इंट्रोड्यूस किया था जिसका फुल नेम रॉबर्ट बॉयल था। तो रॉबर्ट बॉयल ने जो है 1662 में इस लॉ को इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए इस लॉ का नाम जो है ये हमारे पास किस बेस पे रखा गया, इस साइंटिस्ट के नेम पे रखा गया। अब प्यारे बच्चों हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे लॉज जो है उनके नेम साइंटिस्ट के नेम के बेस पे ही रखी जाती हैं या कुछ उनके ओरिजिन के बेस पे या जो उसमें टॉपिक मेन होता है उसके बेस पे नाम रख दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर साइंटिस्ट के नेम पे उसके नेम रख दिए जाते हैं। तो इस लॉ का जो नेम है ये भी साइंटिस्ट के नेम के बेस पे रखा गया है। यहाँ पर 1662 प्रोबेबल ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि बॉयल्स लॉ किसने इंट्रोड्यूस की थी। तो 1662 में रॉबर्ट बॉयल ने इसको इंट्रोड्यूस किया था और उसने कौन से 2 फैक्टर के दरमियान रिलेशन को इंट्रोड्यूस किया था, वॉल्यूम एंड प्रेशर। रॉबर्ट बॉयल ने वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान जो है रिलेशन को इंट्रोड्यूस किया था। किस तरह इंट्रोड्यूस किया था, रॉबर्ट बॉयल ने कहा था कि वॉल्यूम जो है हमारे पास प्रेशर का इन्वर्स प्रोपोर्शन है। किस तरह इन्वर्स प्रोपोर्शन है, इन्वर्स प्रोपोर्शन आप लोग जानते हैं क्या मतलब है कि अगर एक इंक्रीज़ होगा तो दूसरा डिक्रीज़ होगा या फिर अगर दूसरा इंक्रीज़ होगा तो फर्स्ट वाला डिक्रीज़ होगा। तो इधर देखिए वॉल्यूम और प्रेशर का बॉयल्स ने क्या बताया था, इनवर्स रिलेशन। क्या मतलब है कि अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज, जब भी कहीं पर ला आता है और ला में हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसी इक्वेशन को तो उस इक्वेशन को हम उसमें हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, उसकी जगह उस ला का कोई कांस्टेंट लगाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह इस ला में भी हमने वॉल्यूम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो यहाँ पर हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव किया तो उसकी जगह इक्वल, और यहाँ पर इस जो ला का कांस्टेंट है वो के बी है, के बी को लगाया मल्टीप्लाई 1/p अपनी जगह। ये के बी जो है ये हमारे पास क्या है, ये बॉयल्स कांस्टेंट है। इस ला का जो कांस्टेंट है उस के जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है और बी जो है ये बॉयल्स कांस्टेंट। तो ये इस ला का बॉयल्स कांस्टेंट है। इस ला का जो कांस्टेंट है वो के बी। अगर आप लोगों से कोई पूछे बॉयल्स ला का कांस्टेंट क्या है तो के बी है। अच्छा इधर देखिए इन तीनों को अगर देखें, अगर हम इन तीनों में ये जो तीनों ला है इसमें सिर्फ इन तीनों ला ने दो के दरमियान जो है रिलेशन को फाइंड किया है। जिस तरह बॉयल्स ला ने प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान क्या किया है, रिलेशन को फाइंड किया है। तो यहाँ पर एक जो है अगर हम ये तीनों है ना, तो अगर हम 2 के दरमियान रिलेशन को फाइंड करेंगे तो इसमें एक जो है उसको हम कांस्टेंट रखेंगे। तो यहाँ पर बॉयल्स ला ने जब प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान फाइंड किया है तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, उसको हम फिक्स रखेंगे, तभी हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम जो है एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शन होंगे, फिर प्रेशर और वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे।
तो बॉयल्स लॉ के लिए कौन सा फैक्टर कांस्टेंट है? बॉयल्स लॉ के लिए टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, और प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान क्या किया गया है? रिलेशन को फाइंड किया है। लेकिन इधर देखिए प्यारे बच्चों, जब कोई भी लॉ होता है तो उस लॉ में जो कांस्टेंट होता है तो फिर हम उस कांस्टेंट की वैल्यू भी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम के बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए के बी को इस साइड पे छोड़ेंगे और इस पी को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास पी बी इज इक्वल टू के बी। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये के बी जो कांस्टेंट है इस लॉ का, तो इसकी वैल्यू हो गई। क्योंकि फिर आगे हम अक्सर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें फिर हमें के बी की वैल्यू चाहिए होती है, तो फिर हम यहाँ से इस इक्वेशन को क्या करते हैं? उसमें डालते हैं, पुट करते हैं। तो ये हमारे पास बॉयल्स लॉ था। बॉयल्स लॉ क्या था? एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट बॉयल, जिसने इस लॉ को इंट्रोड्यूस किया था। उसने गैसेस के दो फैक्टर्स को इंटर रिलेट किए थे, वॉल्यूम और प्रेशर को, कि वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो हमारे पास क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन है। लेकिन ये तब जो है हमारे पास इनमें चेंजेस आएंगे वॉल्यूम और प्रेशर में, जब हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो ये बहुत मेन पॉइंट है। फिर इस इक्वेशन को फाइंड रीअरेंज करने के सॉरी इसको इसमें से सॉरी इस फिर इस इक्वेशन को फर्दर जो है सिंप्लीफाई करने के लिए हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के इक्वेशन और कांस्टेंट की वैल्यू लगाएंगे। तो इस लॉ का जो कांस्टेंट है वो के बी है, बॉयल्स कांस्टेंट है। तो फिर मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इस लॉ में जो है हम क्या करेंगे, किसी भी लॉ में फिर उस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो फिर हमने के बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए पी को इधर लेकर गए, तो के बी इज इक्वल टू पी बी। अब यहाँ पर केसेस आते हैं, उस केसेस को थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए केस वन क्या है? वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास। क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल कोई कंटेनर है और उस कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रहा है V1 से V2। तो जो उसका स्टार्टिंग वॉल्यूम होगा उसको हम इनिशियल वॉल्यूम कहते हैं, और जो उसका फाइनल वॉल्यूम होता है, लास्ट वॉल्यूम होता है, जिस वॉल्यूम में वो चेंज हो जाता है उसको हम फाइनल वॉल्यूम कहेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास किसी भी कंटेनर का या किसी भी कोई भी मास से उसका वॉल्यूम गिवन है, तो उसमें जो है उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है V1 से V2, मतलब दो वॉल्यूम है, एक उसका इनिशियल वॉल्यूम और जो उसका फाइनल वॉल्यूम जिसमें वो चेंज हुआ है, न्यू वॉल्यूम जो है उसको हम फाइनल वॉल्यूम कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कंटेनर ए है और इस कंटेनर ए में हमारे पास इतना वॉल्यूम है V1। फिर आप लोग सेकेंड कंटेनर में देख रहे हैं कंटेनर बी में कि वो वॉल्यूम को हमने थोड़ा इंक्रीज़ किया, मतलब इसमें तो इतना पानी था, फिर हमने थोड़ा और पानी डाल दिया तो वो वॉल्यूम इधर आ गया। तो V1 V2 तो जितना चेंज है तो इतना चेंज आया है, तो V1 V2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है? डेल V आ जाता है, सॉरी V2 माइनस V1 इज इक्वल डेल V। V2 माइनस V1 इसलिए कहते हैं क्योंकि फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो जो ज़्यादा वॉल्यूम होगा उससे कम वाला माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम V2 माइनस V1 इसलिए कहते हैं क्योंकि फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो जो ज़्यादा वॉल्यूम होगा उससे कम वाला माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? यहाँ पर ये ज़्यादा वॉल्यूम है, तो V2 से फाइनल से आप लोग इनिशियल माइनस करोगे तो डेल V आ जाएगा। डेल V क्या है? जो जो हमारे पास पहले ये वाला वॉल्यूम था, जो इतना तो वॉल्यूम इसमें भी है ना, इधर देखिए इतना वाला, लेकिन इससे जो इतना इंक्रीज आया है तो इसको डेल बी कहते हैं। तो ये हमारे पास एक केस है। दूसरा केस क्या है? प्रेशर ऑफ गिवन मास। एक कोई मास है और उसका हमारे पास प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, जिस तरह हमारे पास यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर हमारे पास डिक्रीज होगा। प्रेशर हमारे पास क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि ये दोनों का इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो जब ये प्रेशर हमारे पास क्या होगा? डिक्रीज होगा। किस तरह डिक्रीज होगा? इधर देखिए कोई भी मास है उसका हमारे पास प्रेशर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास वो पहले वो प्रेशर था वो 5 ATM था। ATM जो है ये प्रेशर का यूनिट है, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। 5 ATM से हो रहा है 3 ATM की तरफ। तो यहाँ पर देखिए जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था तो हमारे पास प्रेशर जो है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर भी तो एक हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल प्रेशर, दूसरा फाइनल प्रेशर। यहाँ पर अब फाइनल प्रेशर जो है वो कम है और इनिशियल प्रेशर जो है वो क्या है? वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए P1 है हमारे पास जो है पहला प्रेशर 1.0 सॉरी ये 3.0 है, जो 3.0 है। तो यहाँ पर प्रेशर जो है वो 3.0 जो हमारे पास P1 है, लेकिन यहाँ पर प्रेशर जो है वो हमारे पास क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है, 2.0 में आया है P2 में। तो प्रेशर हमारे पास डिक्रीज, तो यहाँ पर भी दो प्रेशर है। तो अगर हम इस तरह इनिशियल और फाइनल का लेंगे तो फिर हम बॉयल्स लॉ को किस तरह लिखेंगे? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। 1 जो है ये इनिशियल को शो करता है और 2 ये फाइनल को शो करता है, दोनों हमारे पास के बी के बराबर है। और ये लॉ तब ये हमारे पास अब बॉयल्स लॉ है, और ये बॉयल्स लॉ तब वैलिड है जब टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा।
अच्छा, तो बॉयल्स लॉ को अब हम किस तरह लिख सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू KB। ये अब हमारे पास बॉयल लॉ है। यहाँ पर 1 1 जो है इनिशियल को शो करता है और 2 2 जो है ये फाइनल को शो करता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये KB ये जो है हमारे पास बॉयल्स लॉ है, लेकिन ये तब वैलिड है जब हमारे पास टेम्परेचर क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। यहाँ पर देखिए P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो वॉल्यूम और प्रेशर का आपस में इन्वर्स रिलेशन है, तो यहाँ पर भी इनका इन्वर्स रिलेशन है। P2 V2 का यहाँ पर भी इन्वर्स रिलेशन है। तो ये हमारे पास वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम। यहाँ पर देखें एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, कोई भी लॉ जो है जो मैं आप लोगों को डिस्कस करने जा रही हूँ, पहले हमने क्या किया, उसका हमने स्टेटमेंट पढ़ा कि हमारे पास वॉल्यूम जो है वो प्रेशर का इनवर्स प्रोपोर्शन है, फिर उसका ये मैथमेटिकल फॉर्म है। तो जो मैथमेटिकल फॉर्म फिर उसमें हमने कांस्टेंट लगाया और उसमें कांस्टेंट की वैल्यू हमने निकाली है। फिर उसके बाद आप लोग क्या करोगे, उसके बाद आप लोगों ने केसेस डिस्कस किए हैं। केसेस के बाद जो है इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, कोई भी लॉ जो है तब तक एक्सेप्ट नहीं होता जब तक उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ना हो। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या था, किस तरह इसको मालूम किया गया था कि वॉल्यूम के इंक्रीज़ होने से या डिक्रीज़ होने से हमारे पास प्रेशर किस तरह इफेक्ट हो रहा है। इधर देखिए ये एक मशीन था और इस मशीन में हमारे पास जो है ये एक कंटेनर है, सही है। ये कंटेनर है, इस कंटेनर में पानी को डाला गया था। जब इसमें पानी को डाला गया था और ये जो है ये हमारे पास टेम्परेचर है, मतलब कोई भी टेम्परेचर क्लॉक जो है ये क्लॉक है जिसमें हम टेम्परेचर को जो है वो क्या करते हैं, शो करते हैं, जिससे हम टेम्परेचर को नापते हैं। यहाँ पर इसको हीट प्रोवाइड किया गया, लेकिन इसको फिक्स किया 300 पे, हमारे पास जो है उसको फिक्स किया गया था कि टेम्परेचर जो है वो 300 है, बस 300 पे उसको फिक्स किया। उसके बाद जो है उसको चेंज नहीं करा था। अब यहाँ पर देखिए कंटेनर जो है इसमें हमारे पास वॉल्यूम जो है वो कहाँ तक 4 ml था, वॉल्यूम जो है वो हमारे पास 4 ml था। और इसके साथ जो है एक बैरोमीटर उसको कहते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट से हम किसको नापते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम प्रेशर को नापते हैं उसको हम बैरोमीटर कहते हैं। तो ये बैरोमीटर था। अब यहाँ पर देखिए ये प्रेशर को नापने के लिए हम यूज़ कर रहे, तो ये इस तरह एक इंस्ट्रूमेंट था जिसमें एक कंटेनर था और 2 हमारे पास क्लॉक थे। एक क्लॉक प्रेशर को नाप रहा था, दूसरा हमारे पास हीट को नाप रहा था, टेम्परेचर को। लेकिन टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा 300। अब क्या था, वॉल्यूम हमारे पास 4 ml हमने रखा था और प्रेशर हमारे पास क्या था, प्रेशर हमारे पास यहाँ पर 1 atm यहाँ पर प्रेशर था। मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो V1 है वो कितना है, वो 4 है, 4 मीटर क्यूब है, डेसीमीटर क्यूब है। और यहाँ पर जो हमारे पास P1 है यानी प्रेशर है वो कितना है, वो 1 atm है। अब क्या किया गया, टेम्परेचर वही था 300, यहाँ पर भी 300, यहाँ पर भी 300 कांस्टेंट है। वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया गया, यहाँ पर ये जो प्रेशर है इस प्रेशर को नीचे किया गया इस तरह।